व्हाट्सअप बडी, आई एम ऋषभ तोमर एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारे मिथ्स के बारे में। ये मेरी सीरीज है ऑल अबाउट मार्शल आर्ट्स। इसमें मैं मार्शल आर्ट्स के बारे में आपको सारी नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम किसी से पूछते हैं मार्शल आर्ट्स क्या होता है, फिर उसके बारे में मिथ आपके दिमाग में भरे जाते हैं। तो ऐसे ही मैं 3 मिथ्स पे बात करने वाला हूँ जो लोगों ने इतनी बुरी तरीके से फैला रखे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस वजह से मार्शल आर्ट्स नहीं किए, ड्रॉप आउट कर दिए, करने का नहीं सोचा। मतलब उनके अंदर जुनून था, बहुत था करने का। इवन अगर वो करते होते तो एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट होते, लेकिन वो किस लिए नहीं किए? क्योंकि उन लोगों के अंदर उनको गुमराह किया गया, गलत उनको नॉलेजेशन दी गई। तो ये सीरीज है मेरी ऑल अबाउट मार्शल आर्ट्स, जिसमें मैं 10 वीडियोस टू 15 वीडियोस दूंगा आपको, जिसमें मार्शल आर्ट्स के बेल्ट कैसे मिलती है, फाइट कैसे होती है, काता क्या होता है, कुमीते क्या होता है, कौन बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है, क्या मिथ्स हैं, या फिर ऐसी 10 वीडियो देने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे मार्शल आर्ट्स को लेके। आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी क्या कहते हैं यार, कोई भी मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे, कोई भी शंका नहीं रहेगी। और जो आपके दिमाग में भरा गया ना फितूर, कोई भी फितूर नहीं रहेगा। चलो मिल गया फाइनली। तो आज मैं ऐसे ही 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो फैलाए गए हैं बुरी तरीके से लोगों द्वारा, लेकिन आज वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वो 3 टॉपिक कौन से हैं? मैंने सामने पेपर लगाया हुआ है और मैं उस पर बताता हूँ आपको। पहला है कि जब भी आप मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी को बोलते हो, इच्छा जाहिर करते हो, जैसे मैंने अपने घर पे पहली बार की थी, तो सामने वाले का सबसे पहला रिएक्ट पता है क्या आता है? हाथ पैर टूट जाएंगे, मत करो, कौन, अब तो तुम्हारी उम्र हो चली है, अब तुम्हारे हाथ पैर जुड़वाएगा कौन, हाथ पैर तुम्हारे एकदम टूट जाएंगे, उसमें मारते हैं, पीटते हैं, फलाने का। सबसे पहला मिथ ये है। दूसरा मिथ है बुढ़ापा खराब हो जाएगा। उनका कहना होता है कि अगर तुम जवानी पे ये सब करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सत्यानाश हो जाएगा। ये इतना गंदा मिथ है, मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लियर करूंगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। और आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मिथ्स हैं जो आपको करने से रोकते हैं। ये जो गुमराह किया गया ना आपको लोगों द्वारा, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मेरे हाथ देखो कहीं टूटे हैं, कुछ तो नहीं टूटा ना। वाह यार, साइन कर रहा हूँ मैं। ये देखो, इंडिया की यही पहचान है, इतना साफ होगा, इतना काला। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ पैर वाला मैं क्लियर करूंगा। दूसरा, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। तीसरा, इसमें लिखा है कि एक उम्र होती है करने की। मतलब कहीं भी जाओ इंस्टीट्यूट में, या फिर तुम करने का सोचो किसी से, दोस्त से, फ्रेंड से, जब तुम डिस्कशन करो तो एक उम्र होती है करने की। ऐसा बोल के तुम्हें इतना बुरा गुमराह करते हैं कि तुम अच्छे खासे मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है, लेकिन तुम फिर भी नहीं करते। क्योंकि ये जब बातें घूमने लगती है ना, तो वो एक प्लेयर को खत्म कर देती है। आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो यंग जनरेशन है, हमारे भारत की जो यंग जनरेशन है, वो जाने कि मार्शल आर्ट्स में क्या होता है। तो आप जुड़े रहिए मेरी ऑल अबाउट मार्शल आर्ट सीरीज से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो 10 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा आपको एकदम क्लियर कर देंगी मार्शल आर्ट्स को लेके, गेम को लेके, आपको प्लेयर बनाएगी। और प्लेयर बनना बहुत बड़ी सफलता है, मतलब अपने आप में एक सफलता है अगर आप एक प्लेयर बनते हो। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा। देखो तुम लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, पसीने आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, दिस इज नॉट मैटर। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हाथ पैर टूट जाएंगे। ब्रो, दिस इज नॉट अ जिम्नास्ट, दिस इज मार्शल आर्ट्स। हाथ पैर कब टूटेंगे? जब आप स्टंट करोगे। और स्टंट भी सिखाए जाते हैं मार्शल आर्ट्स में, लेकिन एक लेवल के बाद। मार्शल आर्ट्स में सब कुछ लेवल बाई लेवल चलता है, जैसे बेल्ट लेवल बाई लेवल चलती है, फाइट्स चलती है लेवल बाई लेवल। ये मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल इस पे रहते हैं कि हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप जब अपनी मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन करोगे तो टीचर आपको वार्म अप सिखाएंगे, जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, पावरफुल बने। उसमें किक, पंच, ये सब करना सिखाया जाएगा। किक तो यहाँ से नहीं चला सकते, चला सकता हूँ क्या? 1 2 3 किक, पंच, ये सब सिखाया जाता है। और ये कब सिखाया जाएगा आपको? समथिंग आपकी 1 महीने प्रैक्टिस होगी, दबा के आपको रगड़ दिया जाएगा। 1 महीने प्रैक्टिस के बाद फिर आपको पंच चलाना सिखाया जाएगा, किक चलाना सिखाया जाएगा। उसमें क्या हाथ पैर टूट जाएंगे यार? तुम मजबूत हो रहे हो और तुम्हें धीरे धीरे रिदम आ रहा है, कुछ नहीं टूटेगा तुम्हारा। तो ये इस मिथ से बिल्कुल बाहर निकल आओ, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। क्योंकि जिम्नास्ट में स्टार्टिंग में स्टंट होते हैं, प्रैक्टिस के बाद इसमें स्टंट नहीं होते हैं। आप जब ब्लैक बेल्ट पे पहुंच जाओगे या फिर ब्लू पे पहुंच जाओगे तब आपको स्टंट करने की अनुमति देंगे कोच। मैं जब करता था प्रैक्टिस तो मेरे कोच बिल्कुल मना कर देते थे कि ऋषभ आप स्टंट नहीं करोगे,
तो मेरे अंदर कीड़ा था स्टंट करने का। अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन तब तक नहीं करने दिया उन्होंने जब तक कि मैंने अपनी फाइट करी अच्छे से। उन्होंने कहा तुम एक लेवल के बाद स्टंट करना जब बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए। तो पहले आपको मार्शल आर्ट्स में स्टंट नहीं कराए जाते हैं इतने ज़्यादा, तो बिल्कुल घबराइए मत आप मार्शल आर्ट ज्वाइन करने के लिए कि आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, उंगली भी नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत चोट तो लगती है, वो भी 1-2 महीने जब तुम फाइट करोगे तब तुम्हें थोड़ी बहुत चोट लगेगी। यार जस्ट 1 सेकेंड, मैं टॉवल लेके आता हूँ। मैं तो नहा लिया हूँ यार। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम डन मैन। दूसरा, बुढ़ापा खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गंदगी भरी गई है, हमारे बुजुर्गों द्वारा कही गई ये बातें हैं कि बुढ़ापा खराब हो जाता है। ये बिल्कुल भी गलत है मेरे दोस्त, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बुढ़ापा अच्छा होगा। एक्सरसाइज करने से बुद्धि तुम्हारी खुलेगी, बढ़ोगे तुम। तुम्हारी जब बॉडी, अभी सुनो, तुम अगर वर्कआउट नहीं करते हो, चलते चलते थक जाते हो, तो तुम क्या अपना एम अचीव करोगे यार। जब बॉडी वर्कआउट की हुई होगी ना, तो ना ही तुम कभी थकोगे, माइंड में तुम्हारे पूरी ऑक्सीजन जाएगी, तुमने सोच बढ़ेगी, तुम्हारा फैलाव होगा यार, और तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा होगा। बुढ़ापा शांति से कटेगा, ऐसे कटेगा। बुढ़ापे पे भी आप फिट दिखोगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हम और मेरे सर, मानवेंद्र सर, हम लोग गए थे इंडियाटो क्लब, कानपुर में है, जहाँ पे काई की प्रैक्टिस होती है। काई बहुत खतरनाक मार्शल आर्ट्स की एक मतलब फेडरेशन है, बहुत रगड़ाते हैं वो लोग। तो वो मेरे सर के टीचर थे, मतलब मेरे ग्रैंड टीचर। तो मैं उनके पास गया, इंडियाटो क्लब में सिखा रहे थे वो। तो वो इस टाइप से खड़े थे, ऐसे घूम के। मैंने उन सर से पूछा, मैंने कहा ये सर आपके टीचर है? लेकिन जब वो बंदा पीछे घूमा ना भाई, वो बंदा इतना यंग लग रहा था, जिसकी एकदम बॉडी टाइट, उसके बोलने का एटीट्यूड, चलने का रुतबा। और जब पता है हत्या कब हो गई मेरी, जब मैं बाहर निकला और सर ने मुझे बताया, ऋषभ इनकी एज पता है कितनी है? 75 ईयर्स। भाई मेरी सांस हिलक गया। मैं 75 पे वो बंदा इतना चुस्त था ना कि यार देख के लगता ही नहीं था कि 65 का है, ये 75 का है। और जो मार्शल आर्टिस्ट है उनकी एज देख लो, जितने भी फाइटर्स हैं उनकी एज देखो, एक्टर्स भी हैं इवन अपने, उनकी भी एज देखो। ब्रो, मार्शल आर्ट्स इज लाइफ मैन, कुछ खराब नहीं होगा। बुढ़ापा एकदम सुधर जाएगा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो मिथ, जो गुमराह किया गया ना आपको कि बुढ़ापा खराब हो जाएगा, बुढ़ापे पर हड्डियां दर्द करेंगी, अरे हड्डियां तो तुम्हारी दर्द करती हैं यार, खांसते रहते हो, गुर्दे बाहर आ गए मुंह के निकल के तुम्हारे, खांसते खांसते इतनी ज़्यादा तुमने बॉडी की हत्या कर ली है। चलो तो बैक में पेन होने लगता है, घुटनों की तुम्हारी ग्रीस खत्म हो गई है, खोपड़ी तुम्हारी काम करना बंद कर दी है, 1 के 2 दिखाई देते हैं, तो बुढ़ापा मार्शल आर्टिस्ट का खराब हो जाएगा। क्यों? दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए ना। हाथ पैर बिल्कुल नहीं टूटते हैं, बुढ़ापा कतई खराब नहीं होता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको। थर्ड, उम्र होती है करने की, और ये भी एक बहुत गंदा मिथ है कि एक उम्र होती है करने की, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी हमारी इसी ईश्वर ने इसी उससे बनाई है कि हमारी बॉडी हर चीज़ में रिलायबल हो जाती है, बस तुम्हारे अंदर करने का जुनून होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कोई उम्र नहीं होती है करने की, ठीक है। आप जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो, आप 50 साल के हो ज्वाइन करो। ब्रूस ली जो वर्ल्ड के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक हैं, नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं इवन, जो अब नहीं है, मतलब थे। उन्होंने 20 साल की उम्र में करना सीखा था जब वो 20 साल के थे, और 23 साल तक इतना गदर काट दिया था ना भाई कि उनको पूरी दुनिया जान रही थी कि ही इज ब्रूस ली मैन। ब्रूस ली यार, देखो नाम लेते एकदम जोश आ जाता है। सो दैट्स द पॉइंट मैन, करने की कोई उम्र नहीं होती, आपको भी पता है। और पता है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको भी ये सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बस क्लियर कर रहा हूँ, और आपको इससे और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी करने की। सच में कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप 25 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सरसाइज का जो रूटीन बनता है ना, तो वो रूटीन आपको धीरे धीरे सब सिखा देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मार्शल आर्टिस्ट बन गए। तो ये मिथ से बाहर निकल आइए, मार्शल आर्ट्स की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये इंडिया की बनाई हुई आर्ट्स है, इंडिया से ही इसका जन्म हुआ है, और हम लोग मार्शल आर्ट्स से इतना दूर है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मिथ्स थे जो मुझे लगा कि मुझे क्लियर करने चाहिए। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, और मैं कहना यही चाहूँगा कि पता है, ये सब आपको भी पता है, बस आप करने की तरफ एक कदम बढ़ाइए, और हम लोग मिलके करते हैं मार्शल आर्ट्स। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ द स्टोरी मैन। और ये मिथ्स बिल्कुल क्लियर है, और ये मेरी सीरीज़ है ऑल अबाउट मार्शल आर्ट्स, जिसमें मैं मार्शल आर्ट्स के बारे में आपको सब बताने वाला हूँ मेरे दोस्त।
और इसके बाद वाला पार्ट मैं बताने वाला हूँ कि बेल्ट कैसे मिलती है। बेल्ट आपके अंदर एक और मिथ फंसा हुआ है, मैं आपको अभी बता दूं कि फाइट करके बेल्ट मिलती है। ऐसा कुछ नहीं होता। फाइट करने से बेल्ट का कोई लेना देना नहीं होता कि फाइट करने से बेल्ट मिलेगी। बेल्ट अलग मिलती है और फाइट अलग होती है। फाइट का क्राइटेरिया अलग होता है, बेल्ट का क्राइटेरिया अलग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों मिथ आपकी क्लियर करूंगा कि बेल्ट कैसे मिलती है, फाइट कैसे होती है। और ऐसे ही आपके कम से कम 10-15 जो आपकी खिचड़ी पकी हुई है ना अंदर, जो आपको लोगों ने गुमराह किया है ना, ऐसी 10 वीडियो लेके आऊंगा कि एकदम क्लियर कर दूंगा आपको। सो गाइस, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पसीना बहाते हुए। तो इस पसीने के लिए आई थिंक अरे करो ना करो लाइक यार, मुझे नहीं पता लेकिन कर देना। और जो डेडिकेटेड हो उसको शेयर करना। तुम्हें लगता है कि जो जिसके अंदर क्रिएशन सीख सकता है उसको एक शेयर मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ी बाय।